नमस्कार। आज हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले महान शहीद उधम सिंह जी को, जिन्होंने अपनी शहादत देश की आज़ादी के लिए दी, जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 में हुए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार के गुनाहगार को सजा देने के लिए प्रण किया था, और उन्होंने इस जलियांवाले बाग कांड के आरोपी माने जाने वाले तत्कालीन पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओवायर को लंदन में गोली जाके मारी थी। तो उस महान शहीद को, जिनको 31 जुलाई 1940 को 40 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ाया गया था, और हम सौभाग्यशाली हैं। उन्हीं के नाम से उत्तराखंड राज्य गठन, जिस आंदोलन में हमारा भी एक भूमिका रही, संघर्ष में साथ रहा, उसके एक जनपद का नाम इस महान शहीद उधम सिंह जी के नाम पे रखा गया, उधम सिंह नगर। तो आज इस महत्वपूर्ण क्षण में, जब पूरे देश के राजनेता देश के उस महान शहीद उधम सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन कर रहे हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी, उनका मकसद केवल चमड़ी बदलने के लिए इस देश की आज़ादी नहीं थी। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि देश में अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत गुलामी से भी देश आज़ाद रहे। परंतु दुर्भाग्य ये है कि आज अंग्रेजों को गए हुए 74 साल बीत गए हैं, उसके बावजूद देश उन्हीं अंग्रेजी की भाषा अंग्रेजी और उनके द्वारा थोपे हुए नाम इंडिया का ही गुलाम बना हुआ है। भारत के हुक्मरान 74 साल में इस देश को न अपना नाम दे पाए, न अपने देश की भाषा में दे पाए। यही नहीं, देश की भाषा में अपना रोजगार नहीं मिलता, देश की भाषा में यहाँ के न्यायालयों में न्याय नहीं मिल सकता, देश की भाषा में यहाँ शासन प्रशासन नहीं मिल सकता। तो इस बेशर्म गुलामी में, और यह गुलामी किसकी कर रहे हैं? ये गुलामी कर रहे हैं उन्हीं अंग्रेजों की, जिनसे इस देश को मुक्त करने के लिए भगत सिंह और उधम सिंह जैसे लाखों महान सपूतों ने अपना बलिदान दिया था। जिन अंग्रेजों ने इस देश के अरबों खरबों की संपत्ति लूटी थी, जिन अंग्रेजों ने इस देश के को 2 शताब्दियों तक गुलाम बनाया था, जिस अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति को जमींदोज करने का काम किया था। तो बेशर्मी से ये काम हो रहा है विकास के नाम पर, और ये काम हो रहा है भारत की एकता के नाम पर। परंतु हकीकत यह है, आज जो सुबह मैंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का ट्वीट पढ़ा कि अंग्रेजी हुकूमत की निर्ममता और अन्याय के प्रतीक जलियांवाला बाग नरसंहार का लंदन में जाकर प्रतिशोध लेने वाले देश के अमर योद्धा सरदार उधम सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। उधम सिंह जी का अदम्य साहस, राष्ट्र प्रेम और शौर्य गाथा हर देशवासी को युगों युगों तक प्रेरित करती रही। जब मैंने ये पढ़ा तो वास्तव में उनका बलिदान,
उनकी शहादत बहुत अनमोल थी, पर भारतीय हुक्मरानों ने इस देश को अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी का गुलाम बनाकर शहीदों के आज़ादी के सपने को जमी जोज करने का काम किया। तो मुझे विवश होकर लिखना पड़ा, ट्विटर पे रिट्वीट करना पड़ा, भारत को गुलाम बनाने वाले आक्रांता अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में अमर शहीद उधम सिंह जी जैसे माँ भारती के असंख्य महान सपूतों ने अपना बलिदान दिया। परंतु अफसोस है, अंग्रेजों के जाने के 74 साल बाद भी भारत उन्हीं अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी व इंडिया का क्यों गुलाम बना हुआ है। तो इस संदर्भ में मेरा आज फेसबुक पे संपर्क हुआ भारत के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो गोवा में मुख्य सूचना आयुक्त थे। उन्होंने, जब मैंने उन्हें संदेश दिया तो उन्होंने लिखा कि जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, आपका यूपीएससी के विरुद्ध भाषाई आंदोलन किस स्थिति में है, चाहे तो 1-2 मिनट फोन पे बात कर सकते हैं। उन्होंने जब ये बात कही, लीना मेहेंदले ने, वो सेवानिवृत्त होने के बाद महाराष्ट्र सरकार में भी अतिरिक्त प्रमुख सचिव रही थी। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा, रावत जी, आप इसे केवल यूपीएससी तक मत बनाइए। ये आंदोलन पूरे देश की, राष्ट्र की अस्मिता का आंदोलन है। ये आंदोलन जब तक भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की आस्थाओं मूल्यों को बचाने के लिए नहीं होगा, तब तक ये जन आंदोलन में। तो मैंने उन्हें बताया कि ये आंदोलन देश की अस्मिता, आज़ादी और देश के सम्मान के साथ 138 करोड़ भारतीयों के मानवाधिकारों की रक्षा करने का आंदोलन है। तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश में इस प्रकार से अंग्रेजों के जाने के बाद भी देश के कर्णधारों की मानसिकता नहीं बदली। वो लीना जी अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगाली सहित अनेक भारतीय भाषाओं की ज्ञाता है। उन्होंने कहा कि इस देश के कर्णधारों का चिंतन, लीना जी हैरान है कि अंग्रेजियत की गुलामी के शिकंजे में जकड़े हम भारतीय किस राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं। राष्ट्रीय चेतना का उदय राष्ट्र के चिंतन से होता है। राष्ट्र का चिंतन होता है राष्ट्र के दर्शन और तत्व ज्ञान से। लेकिन भारत के विद्वान, शिक्षाविद, पंडित लोग यह सोचते हैं भारत देश के पास अपना कहने को कोई तत्व दर्शन नहीं है। जिसे मेरी बात पर विश्वास न हो वो संघ लोक सेवा आयोग से पूछे। आयोग कहता है कि हमारा नीति शास्त्र हमें प्लेटो, अरस्तु, पश्चिम दार्शनिकों से सीखना चाहिए, ना कि भर्तृहरि, चाणक्य या महाभारत में वर्णित सुशासन की कल्पना से या रामराज्य की कल्पना से। इसी कारण संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं भारत के भाग्य विधाताओं की आयोजित करती है, जिसका माध्यम से हर वर्ष देश के सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट अधिकारी 1000 से 1500 के बीच में चुने जाते हैं, उनका चुनाव करते समय यूपीएससी अपने कंपलसरी पेपर में एथिक्स नामक विषय रखती है, जो पूरा का पूरा पश्चिमी एथिक्स हमारे अफसर बनाते हैं, वो छात्रों को पढ़ना पड़ता है। और हमारे संघ लोक सेवा आयोग, हम अपने विश्वविद्यालयों में फिलॉसफी के सिलेबस में पश्चिमी पंडितों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण। हमारी सोच भारतीय नहीं है। जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही
तो हमने सहमति बताई। और उन्होंने ये कहा, रावत जी, ये केवल भारतीय भाषाओं की बात नहीं है, ये भारत की संस्कृति की बात है। दिन प्रतिदिन ये लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के जंग से खतरनाक हो गई। मैंने उन्हें बताया जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को मातृभाषा के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा देने के लिए जब रखा गया, तो उस समय किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के पक्ष में जिस प्रकार से कुतर्क रखे, तो उससे देश की पूरी व्यवस्था एक प्रकार से बेनकाब हो गई। तो हमारा ये मानना है, जब तक देश की आज़ादी के आंदोलन से बहुत मजबूती से आंदोलन नहीं चलाया जाएगा, जन आंदोलन, और जन आंदोलन तब तक नहीं बन सकता है जब यहाँ के राजनेता यहाँ के शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजियत सोच के बैठे, यहाँ की न्यायपालिका में अंग्रेजियत सोच के बैठे, यहाँ के नौकरशाही में अंग्रेजियत सोच के बैठे हैं, यहाँ के भाग्य विधायक बने तमाम राजनीतिक दल भले ही वो जनादेश भारतीय भाषाओं में लेते हों, लेकिन वो पूरे के पूरे अंग्रेजी मानसिकता के हैं। वो जॉर्ज पंचम के कहार बन चुके हैं। इसलिए इस देश की आज़ादी के इस जंग को आज महान शहीद उधम सिंह की पावन स्मृति को, उनकी जयंती पर नमन करते हुए हम सबको संकल्प लेना चाहिए, देश के तमाम लोगों को इस गुलामी की इस कलंक को मिटाने का हम के लिए एकजुट होकर ये व्यापक जन आंदोलन बनाए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। और यही सबसे बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि होगी। ये तभी देश आज़ाद हो सकता है, तभी देश में लोकशाही स्थापित हो सकती है, तभी देश में मानवाधिकारों की रक्षा होता है, तभी देश में दलित, उपेक्षित, शोषित, वंचित लोग देश के विकास की मुख्य धारा में आ सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम पूरी व्यवस्था पे अंग्रेजियत मानसिकता के 2% लोग उसकी बंदर बांट, विकास के संसाधनों की बंदर बांट करने में लगे हैं। इसलिए आज हम उधम सिंह जी की पावन स्मृति को नमन करते हुए देश के तमाम युवाओं से अनुरोध करते हैं, वो अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र पर इस अंग्रेजियत की गुलामी के खिलाफ एक काम करें। और देश का हमारा मानना है, देश की सभी भारतीय भाषाओं में जिस प्रांत की जो भाषा है, उस भाषा में उसे शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन मिलना चाहिए। अंग्रेज गए, अंग्रेजी भी जाए, भारत में भारतीय भाषाएं ही राज चलाए। जय हिंद, जय भारत।